प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज मैं आपको फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पहलवान की ढोलक पाठ समझा रहा हूँ। पहलवान की ढोलक पाठ में पहलवान का नाम लुट्टन सिंह है और जिन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और संघर्ष के दौरान उन्होंने अपना अस्तित्व बनाया। तो आज पहलवान की ढोलक चैप्टर में हमारा अभ्यास में दूसरा प्रश्न है। पहला, परीक्षा उपयोगी नहीं है। दूसरे प्रश्न में कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। तो हमें 3 लाइनें समझानी पड़ेंगी, अलग अलग पहरे बनेंगे। पहला पहरा है, जब लुट्टन 9 साल का था तभी उसके माता पिता चल बसे, वह अनाथ हो गया। सौभाग्य से सास ने उसका पालन पोषण किया और वह पहलवान की धुन तब सवार हुई उसके जीवन में जब उसकी सास को लोग तकलीफ दिया करते थे। दूसरे पहरे में हम अच्छाई लिखेंगे। चांद पहलवान को उसने पछाड़ा था जो पंजाब से आया था, उसके बाद वो राजा का दर्शनीय जीव बन गया, बहुत प्रिय हो गया। ये दूसरा पहरा। अंतिम दौर में, तीसरे में, अंतिम दौर बड़ा कष्टपूर्ण रहा। उसके कुल 2 बेटे थे। लुट्टन के, पहलवान के 2 बेटे थे, दोनों की मृत्यु हुई और खुद भी मौत को प्राप्त हो गया। तो कष्टपूर्ण दौर। हमारा अगला प्रश्न है, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। ये लाइन क्यों कहा कि मेरा गुरु कोई नहीं है, पहलवान नहीं है, ढोलक है। तो क्योंकि वह अपने दोनों बेटों को पहलवान बनाना चाहता था। उन्होंने कहा था कि ढोल के बोलों में छिपे अर्थ आप समझ लो। वो अपने बेटों को इन्हीं अर्थों को समझाने के लिए कह रहा है कि बेटा, मेरा कोई गुरु पहलवान नहीं था, वो ढोल था। ढोल के जो बोल के अंदर जो छिपे बोल हैं उनका अर्थ वह समझाना चाहता था और यही उसका मुख्य उत्तर है। गांव में, अगले प्रश्न में चौथे में, गांव में महामारी फैलने और बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा। तो इसमें कोई ढोलक बजाने का कारण बताओ कि महामारी फैल गई, बेटे भी मर गए, लोगों ने सोचा था ढोल नहीं बजाएगा, फिर भी ढोल बजाता रहा। कारण नंबर 1, वो अपनी दिलेरी का परिचय देना चाहता था, बहादुरी का परिचय देना चाहता था। नंबर 2, ढोलक के साथ उसके हृदय का नाता जुड़ गया था, ढोलक से वो बड़ा प्रेम करता था। इस प्रकार से हम समझाएंगे, इसलिए उसने, लुट्टन पहलवान ने दोनों बेटों के मरने के बाद ढोल बजाया। हमारा अगला प्रश्न है, ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था। ढोलक रात भर बजाता था तो गांव पे क्या असर होता था। तो एक तो रात की विभीषिका को, रात के डर को चुनौती देता जान पड़ता था ढोलक। दूसरा, लोगों में कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पैदा करने की भावना पे काम करता था। और वैसे तो ये ढोल की आवाज़ में ना तो कोई बुखार को दूर करने की ताकत थी, लेकिन हाँ, अर्धमृत प्राणियों में, तड़फते हुए प्राणियों में संजीवनी शक्ति भरने का काम जरूर करता था। हमारा अंतिम प्रश्न, महामारी के फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्य अस्त के दृश्य में क्या अंतर होता था। तो सूर्योदय में बढ़िया लिखेंगे पॉजिटिव, लोग खड़े होते थे, कांखते कूखते कराहते एक दूसरे के घर जाते थे और रोकर दुखी न होने को कहते थे। और सूर्यास्त का दृश्य बड़ा ही खराब होता था, सब लोग डर जाते थे, अपनी अपनी झोपड़ियों में चले जाते थे, कोई आवाज़ तक नहीं करते थे और पास पड़े हुए बेटे माँ माँ पुकारते थे, लेकिन माँ की हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बेटों को बुला सके। यहाँ पे वात्सल्य भी समाप्त हो चुका था, इतना भयानक दृश्य। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में यही अंतर था। धन्यवाद।